बाँस। यहाँ पर आपको जो दिखाई देता है वह है बाँस। बाँस एक साथ धरती से इस प्रकार उगता है जिसकी लंबाई कई गुना होती है और साथ साथ जो कि हमारे अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनता है। इसकी उपयोगिता को देखने के साथ साथ देखते हुए इसकी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी हम कर सकते हैं। बाँस संपूर्ण भारतवर्ष में तैयार होता है, यहाँ तक कि इसकी खेती, इसकी बाग या हमारे अपने जनजीवन में इसका अनन्य साधारण महत्व है। बाँस जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के हर एक गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बाँस को हम जो है घर बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, सजावटी सामान तैयार करने के लिए, या तो फिर हमारे घरों में जो फर्नीचर रहता है उसके लिए, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियाँ बनाने के लिए, हमारे अपने मकानों में कई प्रकार के सजावटी सामान को कलात्मक दृष्टि से, कलात्मक क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बाँस का अपना विशेष महत्व है। बाँस जीवन में वह खूबी भरता है जिससे व्यक्ति अपने आप को और बेहतरीन या खूबसूरत लोगों के सामने पेश करता है, खुद को इस प्रकार, यहाँ तक कि हमारी कलम बनती है, हमारी किताबें बनती है, हमारे अपने जीवन में हम जो भोजन परोसते हैं या जो भोजन करते हैं उसमें भी बाँस महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ तक कि बाँस की सब्जी भी बनाई जाती है। कुछ लोगों ने बाँस की सब्जी भी खाई होगी। तो हमारे अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बाँस का विशेष महत्व है। इस बाँस को अब जो है बच्चों के जीवन में खिलौने तैयार करने के लिए भी बाँस उपयोग में लाया जाता है। उसकी वह उपयोगिता अब हम देखेंगे और इससे कुछ खिलौने तैयार करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा अपना जीवन जो है महाभारत, रामायण से जुड़ा हुआ है, या तो फिर हमारे अपने जीवन को सभ्यता की ओर बढ़ाने वाला, या तो फिर नैतिक दृष्टि से भरने वाला, हमारी नैतिक शिक्षा जहाँ से प्रारंभ होती है ऐसी हमारी गीता, महाभारत या बाल राम कथा में जो आपने वर्णन देखा है, ऐसे वनों के साथ हम जुड़े हुए हैं और वनों का महत्वपूर्ण हिस्सा बाँस का भी रहा है। तो इसी बाँस से जबकि राम रावण के साथ लड़े, या तो फिर कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, जो महायुद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, उसमें भी उन्होंने इससे कुछ हथियारों को तैयार किया था, जैसे कि धनुष बाण, या तो फिर आज वर्तमान में कुछ बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं। यहाँ तक कि चटाइयाँ तैयार की जाती है, या तो फिर हमारे अपने मकान का छत तैयार किया जाता है, दीवार तैयार की जाती है, वह बम्बू की या तो फिर बाँस की खपचियों को तैयार करके। बच्चों, तो ये उगता कहाँ है? संपूर्ण भारतवर्ष में। इसके अलावा वो भी बात महत्वपूर्ण बनती है, बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो हमारा अपना पूर्वी उत्तरांचल जो है, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर भाग जो भारत का रहा है, संपन्न भाग रहा है, वहाँ पर जहाँ नागालैंड या तो फिर जो 7 बहनों के रूप में जिन राज्यों को हम 7 राज्यों को देखते हैं, वहाँ पर बाँस उगता है। तो आइए आज हम बाँस के कुछ खिलौने किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं और वह किस प्रकार हमारे जीवन में रंग भर सकते हैं, उसके संबंध में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आज छुट्टियों में या तो फिर खाली समय जैसे आपको प्राप्त हो जाता है, उस समय आप तैयार करते हो पतंग, आप तैयार करते हो बांसुरी, आप तैयार करते हो कई सजावटी सामान, या तो फिर आप बनाते हो धनुष बाण। तो इसी रूप में आज हम
धनुष बाण बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर संपन्न करेंगे। देखिए, यह बाँस है और इसी बाँस के आधार पर आज मैं आपको धनुष बाण बनाकर दिखाऊंगा। आइए। मेरे पास ये अलग सा हथियार है जो कि इसमें उपयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन मेरे पास इसकी ही उपलब्धता होने के कारण मैं इसे ही उपयोग में लाऊंगा। क्योंकि जो बाँस को काटने के लिए अलग सा हथियार आ जाता है, वह अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। अभी ये खिलौने चल रहे हैं, खिलौने। हाँ हाँ। हाय हाय हाय। इसे आप चाहे तो राम जी का धनुष कह सकते हो, चाहे अर्जुन का धनुष कह सकते हो। यह हमारे अपने भारतवर्ष में एक बहुत ही सनातनी हथियार रहा है और इसके आधार पर कई युद्ध जो है खेले गए। तो ये हमारा तैयार हो गया धनुष, और धनुष के साथ ये बाण भी। तो इस प्रकार हम जो है चला सकते हैं। ठीक है। आर्चरी जिसे कहा जाता है वो भी इसमें काम आता है। इस प्रकार जैसे कि इसी से बना हुआ आर्चरी के रूप में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार इसे छेद लगाने के लिए लगाया जाता है, जिसे हम प्रयोग में लाएंगे। देखिए,
ये हमारा धनुष तैयार। बाद में ये आर्चरी के रूप में खेला जा रहा है, शुरू में तो इसी प्रकार का था। धन्यवाद। अब जो है हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात के आधार पर कुछ खपचियाँ तैयार हो जाएगी और खपचियों के साथ साथ फिर जो है हमारी पतंग जो है आकार लेगी। पतंग भी हम बना सकते हैं आराम से। इसकी खपचियाँ निकालकर इसके आधार पर हम जो है पतंग के लिए वो तैयार करेंगे। वैसे भी बाँस सूखने के बाद सख्त हो जाता है, उसे चीरना भी कठिन रहता है। थोड़ा सावधान होकर इसे हम चीरेंगे। तो ये तैयार हो गया, देखिए पतंग के लिए। इन खपचियों से हमारी अब पतंग तैयार होगी। बाँस की खपचियों से हमारी अपनी पतंग अब तैयार। बंद करो। इस प्रकार चिपकाकर हम इसकी पतंग तैयार कर सकते हैं। गया कागज।
ए, चल रहा है। देखिए और कुछ सामग्री मिलती है तो यहाँ पर इसे चिपका कर यह अब हवा में उड़ने के लिए तैयार। तो यहाँ पर ये खिलौना हमारा तैयार है। आप इसके साथ बहुत मज़ा लेकर खेल सकते हो, हवा में पतंग को उड़ा सकते हो। इस प्रकार जो तैयार है इसे आप हवा में उड़ा सकते हो। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, इसमें धागा बांधकर वो कैसे उड़ेगी, या तो फिर इसको पहले पूंछ लगाई जाएगी। पतंग बहुत मतलब मकर संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र में ये उत्सव के रूप में आसमान में उड़ते हुए आप देखते हो। यहाँ तक कि लोग जो है अपना आनंद उत्सव या फिर आनंद व्यक्त करने के लिए पतंग को लेकर मैदानों में आ जाते हैं। लेकिन सावधान रहिए, इसके लिए जो धागा बनाया जाता है, पक्का धागा जो तैयार हो जाता है, उससे कई लोगों की जाने गई है। उस धागे से अपने आप को बचाते हुए इस खेल का आनंद लीजिएगा। कई बच्चे जो है इमारतों पर चढ़कर इस पतंग को उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ बच्चे जो है पेड़ पर चढ़कर, या तो कुछ बच्चे पहाड़ी पर या पहाड़ों पर जाकर उड़ाने के लिए उतावले रहते हैं। आपने इस प्रकार की भावना को सभी समझते हैं, लेकिन खेल को खेलते समय सावधान आप उड़ा सकते हो आप हवा में। इसी प्रकार हम जो है कुछ ऐसी भी वस्तुएं बना सकते हैं जो कि यहाँ पर ये बांस की ये फूलदानी है। इसे आप जो है हमारे अपने यहाँ के कुछ फूलों से भर सकते हो, इसका भी खेल के रूप में आनंद ले सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ फूल खिले हुए हैं। इस फूलदानी में लगाने के बाद इसका भी खेल के रूप में आप आनंद ले सकते हो। यह हमारी फूलदानी बांस से तैयार हो जाती है।
ठीक है। और साथ साथ कई ऐसे वस्तुओं को हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें आप अपनी कुछ वस्तुओं को रखने का तैयार कर सकते हो। बिल्कुल आपकी कोई चीज़ वस्तु है, या तो फिर जो बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं वे तो बांसुरी भी हम बांस से तैयार कर सकते हैं। कुछ खिलौने आज आपने देखे, जैसे कि धनुष बाण, पतंग या फूलदानी या बांसुरी, ऐसे कई प्रकार के खिलौने हमारे लिए अब जो है हमारी अपनी ही इस मिट्टी में, हमारे अपने देश में, हमारे अपने गाँवों में हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए बहुत पहले समय की बात मैं करूँगा, बाल राम कथा जो आपके पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, वह जैसे कि आप देखते हो कि राम निकले हुए हैं, यहाँ पर जो धनुष बाण मैंने आपको कहा था वह भी तैयार है बच्चों। और ये हमारी पतंग है, उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ वस्तुओं को, आज कुछ खिलौनों को हमने पाया, इसी बात से पाया जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अपने भारतवर्ष में होता है, या नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाता है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में बहुतायत मात्रा में मिलने वाला बांस जहाँ पर उगता है, वहाँ का जनजीवन इसके बिना अधूरा रहता है, या तो फिर वहाँ का जनजीवन इससे भरपूर हो जाता है। वहाँ के लोग इसे महत्व देते हैं, और सांस सांस में बांस किस प्रकार का है वह हमने आप खिलौनों से भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ इन वस्तुओं का आनंद आप छुट्टियों में आराम से ले सकते हो। यहाँ हम रुकेंगे। धन्यवाद।